धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म वह वस्तु है जिसकी रक्षा करने से समाज की रक्षा होती है। धर्म मात्र पूजा पाठ या स्नान ध्यान, मंदिर दर्शन, तीर्थ यात्रा, अनुष्ठान जैसे कर्म कांडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के उन शाश्वत सिद्धांतों को जीवन में धारण करना धर्म है, जिससे मनुष्य में देवत्व का उदय होता है। सत्यनिष्ठा, प्रेम, न्यायनिष्ठा, सादगी, सज्जनता, उदारता, शालीनता, परोपकार, अहिंसा, अपरिग्रह आदि सद्गुणों को व्यक्तित्व में धारण करना ही धर्म है। देवदर्शन, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, उपासना, सेवा जैसे कर्मकांड इन्हें धारण करने की प्रेरणा ग्रहण करने और उनका आभास करने के साधन हैं तथा इनके सतत अभ्यास से व्यक्ति धर्मनिष्ठ होता जाता है। धर्म धारणा से मनुष्य में देवत्व का उदय होता है। मनुष्यों से ही समाज बनता है। धर्म की रक्षा तभी संभव है जब समाज का हर व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने लगे। हर मनुष्य में देवत्व का उदय होगा तो समाज की समस्याओं का समाधान होगा। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म के दो स्वरूप हैं, एक क्रियात्मक और दूसरा भावनात्मक। श्रम, संयम, न्याय, सत्साहस आदि धर्म का क्रियात्मक अर्थात बाह्य स्वरूप है। सज्जनता, सरलता, सादगी, सहानुभूति, संवेदना, दया, करुणा, विवेक आदि वे दिव्य अनुभूतियां हैं जिन्हें धर्म का भावनात्मक अर्थात अभ्यांतरिक स्वरूप कहा जाता है। भावना यदि उपासना है तो क्रिया साधना। सदाचार धर्म का बाह्य स्वरूप है तो सद्भाव उसका आंतरिक स्वरूप। किसी व्यक्ति को दीनहीन, असहाय स्थिति में देखकर हमारे मन में सहानुभूति और संवेदना के भाव तो उत्पन्न होते हैं, किंतु उनकी सेवा सहायता नहीं की जाती तो उसे धर्म का अपूर्ण आचरण माना जाएगा। धर्म में क्रिया और भाव दोनों का संयोग आवश्यक है। जिस तरह धन और ऋण अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव विद्युत धाराओं की तरह जब तक के संबंध नहीं हो गए तब तक प्रकाश संभव नहीं है, दोनों के समन्वय से ही धर्माचरण में पूर्णता आती है। इसी प्रकार कोई असत भावना, अहंकार प्रदर्शन या नामवरी के लिए किसी की सेवा या सहायता करता है, किंतु दुखी पीड़ित जन के प्रति सच्ची सहानुभूति नहीं रहती, तो इस कार्य को भी धर्म का छद्म आचरण ही कहा जाएगा। धार्मिक जन यदि वास्तव में धर्म लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण धर्म का आचरण परम आवश्यक है। आज संसार में जितनी भी कष्ट परेशानियां हैं वे इसलिए हैं कि लोग धर्म को ताक पर रखकर केवल चिन्ह पूजा करने लगे हैं। कुछ ओछी और स्वार्थी मनोवृत्ति के लोग भी धर्म क्षेत्र में घुस पड़े हैं, जो भोले भाले लोगों की धार्मिक आस्थाओं का दोहन कर रहे हैं। धर्मगुरुओं में जहां अधिकांश श्रेष्ठ पुरुष थे और धर्म की रक्षा करने वाले उपदेश दिया करते थे, वहीं ऐसे नकली लोग भी धर्म गुरुओं में शामिल हो गए हैं और व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा से नकली बातों को धर्म में जोड़ दिया। कालांतर में असली और नकली बातें ऐसी शक्ल में आ गई हैं कि यह पहचानने में कठिनाई होती है कि हमारे सामने धर्म का जो स्वरूप उपस्थित है उसमें कितनी बातें असली हैं और कितनी नकली। भगवान ने मनुष्य को बनाते समय यह अपेक्षा रखी थी कि वह अपना स्वयं का ऐसा मर्यादापूर्ण आदर्श जीवन बनाए जिससे स्वयं उसका जीवन सफल हो जाए। वह अपने परिवार, समाज एवं युग को भी अपने कृत्यों से, अपने आचरणों से व्यवस्थित बनाए रखे। धर्म एक ही है, मानव धर्म। धर्म सार्वभौम है। पूरे विश्व का धर्म एक ही है जिसे हम विश्व धर्म, मानव धर्म आदि कुछ भी कह सकते हैं। धर्म का तो एक ही लक्ष्य है, सत्य, शिव, सुंदर, अर्थात ऐसे आचरण जो सत्य हो, शुभ हो, कल्याणकारक हो तथा सुंदर हो। धर्म तो अपने स्थान पर स्थिर है, अटल और शाश्वत है।
धर्म मानव समाज और संस्कृति का मूल आधार है। इसी पर संसार का शुभ और कल्याण टिका हुआ है। धर्म एक अपरिवर्तनशील शाश्वत सत्ता है, सार्वभौम शक्ति है जिसका लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। टॉल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक धर्म क्या है इसमें लिखा है, जो लोग धर्म को बहिष्कृत करके विज्ञान को ही अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाना चाहते हैं वह बहुत बड़ी भूल करते हैं। भौतिक विज्ञान केवल उन बातों की ही समीक्षा करता है जो वर्तमान काल में उपस्थित हैं। वह जीवन की आने वाली अगणित समस्याओं के समाधान की योग्यता नहीं रखता, क्योंकि वैज्ञानिक स्वयं इन प्रश्नों को अपनी सीमा से बाहर समझते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो धर्म को सही मायने में समझाती हैं। धर्म से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियाँ आज हमारे समाज में फैल चुकी हैं। इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स हिंदू रीति रिवाज को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो कृपया वीडियोज को लाइक और शेयर किया करें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।